आप कौन हैं उन लोगों को बताएं जो आपको पहली बार देख रहे हैं। आई बिलोंग टू अ खान फैमिली और थोड़ा सा पठान फैमिली का आपको पता है कि कल्चर थोड़ा डिफरेंट होता है। फिर अब्बू की लाडली, अम्मी की लाडली, Yes, यूके भी आके आ गई, रिश्ता ओके हो गया। इट वाज काइंड ऑफ वेरी चैलेंजिंग। मैंने अपने हस्बैंड को नहीं देखा हुआ था। ये सारी रियलिटी है क्या जो लोग ख्वाब देखते हैं, जो माँ बाप कहते हैं कि हमने अपनी बेटी की शादी यूके में करनी है। ख्वाब ज़रूर दिखने चाहिए, लेकिन ये नहीं होता कि हर ख्वाब की हकीकत आपको मिल जाए। मैं विंडो में ना बैठ कर रोया करती थी, तो मैं कहती थी कि माय गॉड मैं कहाँ पे आ गई हूँ, क्यों आ गई हूँ। वो कहते हैं परदेश जो है ना जेल काटने के बराबर होता है। इसमें कितनी सच्चाई है। मुझे ऐसा भी टाइम था कि मैं रात को सोती थी तो मैं कहती थी सुबह मैं उठूंगी तो आई एम गोइंग टू हैव एनी मनी टू बाय फूड। यहाँ पर तो मैंने सुना है डिवोर्स अगर हो जाए तो फिर औरत को तो बड़े पैसे मिलते हैं, बल्कि 50 से भी ज़्यादा 60% जो है वो औरतों को पैसे मिल जाते हैं, प्रॉपर्टियाँ मिल जाती हैं। हम लोगों में थोड़ा एज डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा था। कितना था आप लोग का एज डिफरेंस? 23 years, nearly 23 years. It was very difficult situation that time. Because like around 2 years I was in and out in the court, dealing with all mental stress, physical stress. ये बताइएगा कि वो पहला दिन कौन सा था जब आपने ये सोचा मैं दूसरी औरतों की भी जिंदगी बदलूंगी, सिर्फ अपनी नहीं मैं बदल रही। आज दिन तक मेरे पेरेंट्स को नहीं पता कि what I have been through. मैंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन हनी बेस के नाम से जो कि लड़कियों की हेल्प करती है, you know, if they are going through mental stress, anxiety और domestic violence. अच्छा, हर कामयाब औरत के पीछे एक ऐसा वक्त आता है जहाँ वो बिल्कुल टूट जाती है। कि आपकी ज़िंदगी में वो फेस आया जहाँ पर आप बिल्कुल टूट गई और फिर आपने सोचा कि नहीं मैंने वापस उठना है। I had a get together with friends, nice get together. हालांकि मैं इतना म्यूजिक का वो नहीं थी, but that day आपने अपनी डिवोर्स सेलिब्रेट की थी। पाकिस्तान में लोगों की तलाक हो जाती है तो जाके बस अपने आप को कहती है खुदकुशी कर लेनी है, जान दे देनी है, अब कुछ नहीं आगे ज़िंदगी में, अंधेरा ही अंधेरा है, दीवार पे चूड़ियाँ तोड़ देती है। जिंदा रहने के लिए जिंदा रहें, not for sake of children, not for sake of husband, not for sake of your family, parents के लिए, but for yourself. बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम, फिजा है मेरा नाम। दिल की गहराइयों से आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ इस शो में, जो कि ख़ास आप लोगों के लिए यहाँ पर हमने ये डिज़ाइन किया है। मैंने पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा काम किया एज एन मॉडल, एक्ट्रेस, सिंगर, एज मॉर्निंग शो होस्ट के ज़रिए भी, इंटरव्यूज़ के ज़रिए और उन लम्हों के ज़रिए जो हमने सालों तक एक साथ गुजारे हैं। आप सबके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरी ज़िंदगी का एक नया सफ़र यूके से शुरू हो रहा है। ये जो शो है ना, ये एक नया शो है, बिल्कुल नया शो। पाकिस्तान और यूके के दरमियान एक मोहब्बत की कहानियों और उम्मीदों का एक खूबसूरत पुल है। यहाँ हम सिर्फ मशहूर चेहरों से बातें नहीं करेंगे, हम उन लोगों की आवाज़ जो है ना वो भी सुनेंगे जो खामोशी से दूसरों की ज़िंदगियाँ बदल रहे हैं। आज की जो मेरी मेहमान है मेरे पहले शो की, वो उन्हीं लोगों में से एक है। एक ऐसी खातून जिन्हें सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि हज़ारों औरतों को ये यकीन दिलाया कि मुश्किल हालात इंसान को रोक नहीं सकते। वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, लीडरशिप हो गया, मोटिवेशनल स्पीकर हो गया, और सबसे बढ़कर इंसानियत। आज हम उनकी कामयाबी की तस्वीर नहीं बल्कि उस तस्वीर के पीछे की कहानी जानेंगे। तो आइए मिलते हैं, खुश आमदीद कहते हैं हमारी आज की मेहमान को, जो कि है उज़्मा खान। और सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप उन तमाम लोगों के लिए जो पहली मर्तबा आज आपको देखेंगे, तो आप क्या कहना चाहेंगी उन लोगों के लिए, उज़्मा खान? अस्सलाम वालेकुम to everyone whoever is watching, और मैं हूँ उज़्मा खान। आज I'm feeling very honored to be with Fiza and doing very first show from London. So बहुत शुक्रिया आपका फ़िज़ा मुझे बुलाने के लिए शो में, और जो है तमाम लोगों का जो कि इस वक्त प्रोग्राम वॉच कर रहे हैं। आपसे जो भी क्वेश्चन है प्लीज़ गो अहेड। आप कौन हैं उन लोगों को बताएं जो आपको पहली बार देख रहे हैं, आपकी कहानी क्या है ये सुनाएं। मेरा नाम उज़्मा खान है और मैं पाकिस्तान के एक छोटी सी सिटी एबटाबाद से बिलोंग करती हूँ। और
मेरे जो पेरेंट्स हैं वो भी अब्टाबाद से हैं, हालांकि मैं थोड़ा सा ब्रॉट अप कराची में हुई हूँ। आई बिलोंग टू अ खान फैमिली और थोड़ा सा पठान फैमिली का आपको पता है कि कल्चर थोड़ा डिफरेंट होता है। हम लोग एक अल्हम्दुलिल्लाह एक एजुकेटेड घराने से मैं बिलोंग करती हूँ। मेरी मतलब बहन भाई सारे वेरी वेल एजुकेटेड हैं। कितने भाई बहन हैं? माशाल्लाह 5 बहनें हैं, 1 भाई हैं और दे ऑल आर लाइक रियली यू नो अ वेरी लाइक एमफिल पीएचडी सारे इस तरह से हैं। और मैं जब यहाँ पे आई तो मैंने वहाँ पे मास्टर्स किया एंड आई गॉट मैरिड एंड अराउंड लाइक 19 इयर्स की थी, नियरली 20 आई वुड से। और यहाँ पे आ गई तो लाइक इट वाज काइंड ऑफ वेरी चैलेंजिंग। मैंने अपने हस्बैंड को नहीं देखा हुआ था, कभी नहीं देखा, कभी जानती नहीं थी, कोई बात नहीं थी। और एक काइंड ऑफ अनजाने शख्स से मेरी शादी हो गई थी। तस्वीर देखी थी? या पिक्चर देखी थी, लेकिन वो भी थोड़ी तब की नहीं थी जबकि दिखाई गई थी। अच्छा। तो लेकिन ये था कि हमारे ऑब्वियसली ऐसा रिवाज नहीं था, ट्रेंड नहीं था कि जहाँ पे आपको दिखाया जाए या मिलवाया जाए। तो रिश्ता फिर कैसे आया? वो यूके में रहते थे या पाकिस्तान में थे? मैं पाकिस्तान में थी और किसी के थ्रू रिश्ता हो गया था, मतलब फैमिली में ही किसी के थ्रू हो गया था। अच्छा, फिर अब्बू की लाडली, अम्मी की लाडली, यस, यूके भी आके आ गई, रिश्ता ओके हो गया। अच्छा, सबसे छोटी और सबसे लाडली। और जिससे कि मतलब ईद पे अगर सबको एक सूट मिलना था, बाय करना था, एंड आई वाज द वन कि जिसके लिए 3 लेने थे, लेकिन पता नहीं था कि लाइफ इतनी चैलेंजिंग भी हो सकती है, आफ्टर मैरिज और प्रैक्टिकल लाइफ में आना। एंड a lot of challenges I faced actually during the marriage. अच्छा। फिर नहीं तो जैसी जब आई आप यहाँ पर तो आपको अच्छा वेलकम किया गया, प्यार मोहब्बत, जैसे यूके के बारे में सुनते हैं ना लोग कि यूके की बात ही कुछ और, शाहरुख खान कहते हैं, आपको पता है? हर मूवी में ये डायलॉग बड़ा फेमस है। तो ये सारी रियलिटी है क्या? जो लोग ख्वाब देखते हैं, जो माँ बाप कहते हैं कि हमने अपनी बेटी की शादी यूके में करनी है, यूके में भेजना है या आउट ऑफ कंट्री कहीं और भेजना है, तो ये सच है, सही है? ख्वाब देखना सही है, अच्छा है? यस, आई वुड से ख्वाब ज़रूर देखने चाहिए, लेकिन ये नहीं होता कि हर ख्वाब की हकीकत आपको मिल जाए। So we have to be positive, we have to think negative as well, but think about like positive on the other side. हो सकता है कि आपको ज़िंदगी में बहुत चैलेंजेस आएँ, लेकिन हो सकता है कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी भी हो। लेकिन अगर चैलेंजेस आए या ना आए, यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक। आप में वो एनर्जी होनी चाहिए कि आपने कैसे कम आउट होना है किसी चैलेंजिंग सिचुएशन से। तो फिर आप अपने ख्वाब पूरे करने आई, जैसे एक लड़की का ख्वाब होता है कि शादी होगी, मियाँ होगा, फिर बच्चे होंगे, फिर फैमिली होगी, मगर एक खौफ तो होगा ना। एक लड़की नए शहर में भी जाए ना, अगर जैसे लाहौर से शादी करके इस्लामाबाद जाए तो भी थोड़ा सा सोचती है कि यार मेरे पेरेंट्स इस शहर में नहीं होंगे, मेरा भाई इधर नहीं होता एंड ऑल दैट। तो आपका कोई यहाँ पे था ऑलरेडी या फिर फर्स्ट आप थी जो यूके? मैं थी यहाँ पे, मेरी आंटीज वगैरह हैं पर वो दूर रहती हैं, कभी इतना मतलब वो नहीं हुआ, दूसरे सिटी में रहती हैं। लेकिन मैं जब आती थी तो मुझे अभी भी याद है कि मैं विंडो में ना बैठ कर रोया करती थी। तो मैं कहती थी कि माय गॉड मैं कहाँ पे आ गई हूँ, क्यों आ गई हूँ, और कहते हैं परदेश जो है ना जेल काटने के बराबर होता है, इसमें कितनी सच्चाई है? It was reality actually when I came in the beginning. It was like that, लेकिन ये है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, लाइफ के चैलेंजेस आते गए और वो शायद मुझे स्ट्रॉन्ग करते गए उस फ्यूचर की तरफ जो कि शायद अल्लाह सुब्हाना ताला ने मेरे लिए लिखा हुआ था। तो शादी के शुरू में ही कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि वर काइंड ऑफ अनएक्सेप्टेबल, लेकिन मैं अकेली थी और मुझे कुछ भी नहीं पता था कि लाइफ कैसे गुजारनी है, किसको बताना है, कैसे सब कुछ फेस करना है।